जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स। आप ज़रा जल्दी से अपनी टीम को ले आएं ताकि राइट टाइम हम अपने सेशन का स्टार्ट कर लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स। आप लोग ज़रा जल्दी से अपनी टीममेट्स को ले आएं ताकि राइट टाइम हम अपने सेशन का स्टार्ट कर दें। चलें जी, टाइम भी जो है वो यहाँ पे हमारा पूरा हो चुका है। ठीक, तो पे सर हसन, मैंने आपको जो है वो कह लें कि को-होस्ट की कमांड दे दी है। अगर ड्यूरिंग सेशन कोई इश्यू बनता है या मेरी वॉइस कट होती है, तो काइंडली लाज़मी गाइड कर दीजिएगा। मुझे ये बता दें, मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू करें। चलें जी, थैंक यू सो मच। बने रहिएगा सेशन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आज का टॉपिक है कि आप ऑनलाइन डीलिंग किस तरीके से कर सकते हो। सर ने बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड किया कि आप ऑफलाइन डीलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, किस किस तरीके से लोगों को लेके आ सकते हैं। सेशन कोई लंबा चौड़ा होने वाला नहीं है, टू दी पॉइंट बातें करूंगा इंशाल्लाह। और आफ्टर दिस सेशन जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप लोग आफ्टर दिस सेशन जो है वो लाजमी कमेंट कीजिएगा कि आपको सेशन से जो है वो कह लें कि क्या कुछ सीखने को जो है वो मिला है। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे मैं करता हूँ लाइव अपनी स्क्रीन को विजिबल। ठीक है, डायरी और पेन जो है वो आप सब लोग जरा ले आए। डायरी और पेन लेके आने का मकसद सिर्फ यही है ताकि आपका कोई भी जो पॉइंट है वो मिस ना हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन डीलिंग पे। बेसिकली आपको पता है कि हमारा जो काम है वो बेसिकली मार्केटिंग है। ठीक है, हम दो तरह की जो है वो डीलिंग करते हैं, एक होती है ऑफलाइन और एक होती है ऑनलाइन। ठीक है, आज मैं जो आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ ना, ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं खुद यूज करता हूँ। ठीक है, और खुद यूज करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से नेटवर्क क्रिएट किए हैं। ठीक है, आप यकीन करें, मेरी जो ज्वाइनिंग्स हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स वो बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अगर मेरी इनडायरेक्ट टीम की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह 3700 प्लस, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 3700 होने वाली है टीम। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि अगर आपकी टीम में एक भी नेटवर्कर आ जाता है ना, तो वो आपको $1000 का रेवेन्यू जनरेट करके दे देता है। ऐसे ही है, तो आप अपनी टीम में नेटवर्क कैसे लेके आ सकते हैं, और उसके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी डीलिंग। ठीक है, जितना आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डीलिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी समझने वाला मामला जो है वो आपका अच्छा है, तो व्हाई नॉट आप एक अच्छा स्टेबल जो है वो कह लें कि नेटवर्क आप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, आज बात करते हैं कि हम किस तरीके से ऑनलाइन डीलिंग जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन डीलिंग के लिए आपका खुद का एक पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, आपका खुद का एक पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। वो क्या है? एक पॉइंट आपका, अभी आपकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आपका पॉइंट जो है वो क्या है? अंडरस्टैंड दी फोर्साज ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने जो है अभी तक अगर आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप अपने जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अंडरस्टैंड ऑल दी बेसिक कॉन्सेप्ट, सॉरी, कॉन्सेप्ट अबाउट फोर्साज। ठीक है, या अबाउट हम जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अबाउट फोर्साज, अल्हम्दुलिल्लाह फोर्साज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन डीलिंग के लिए पहले क्या चीज जरूरी है? अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट फोर्साज। ये क्यों मैंने लिखा? ये इस वजह से लिखा क्योंकि बहुत सारे लोग जब डीलिंग करते हैं, डीलिंग में बहुत सारी चीजें, कस्टमर्स क्वेश्चंस करते हैं, आप लोगों से बहुत तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं कि एससीसीपी से रजिस्टर क्यों नहीं है, ठीक है, और ये है वो है, मतलब इस तरीके से हमें ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलते हैं रिलेटेड टू ऑनलाइन डीलिंग। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है एक बंदे को मीटिंग में बिठाना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने किसी पर्सन को, एक पर्सन है वो आपके पास आया, लाइक आपके पास एक पर्सन आया, ठीक है, वो आपको आके क्या कह रहा है? वो आपको आके कह रहा है आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है,
आई एम इंटरेस्टेड योर बिजनेस या योर ऑनलाइन वर्क या जो आपने पोस्ट लगाई है, ठीक है। फिर आप लोगों ने उसे सिंपली जो है वो 1 या 2 सेकंड के बाद, ठीक है, फौरी रिप्लाई नहीं करना, 1 या 2 सेकंड के बाद। हाँ, अगर आपका ऑटो मैसेज लगा हुआ है डेट फैंटास्टिक, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि ऑटो मैसेज जो है ना वो आप खत्म कर दें, ठीक है। वो वाला रवाज जो है ना वो बहुत पुराना हो गया, ठीक है। अब एक पर्सन आता है, वो आपसे कहता है कि आई एम इंटरेस्टेड योर बिजनेस, तो आपने आगे से क्या रिएक्ट करना है? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहना थैंक यू सो मच सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर रिस्पॉन्स सर, व्हाट्स योर गुड नेम, ठीक है। एंड आपने अपना नाम लिख देना, माय नेम इज तैयब नवाज, सिंपल, ठीक है। पहले वो कह रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड योर बिजनेस, आपने सिंपली ये लिखना है थैंक यू सो मच सर फॉर योर रिस्पॉन्स सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर रिस्पॉन्स सर, व्हाट्स योर गुड नेम, माय नेम इज सैयद नवाज। फॉर एग्जांपल के तौर पे पर्सन आपको कहता है, पर्सन का मैं ना पी लिखता जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। पर्सन आगे से आपको आके कहता है कि माय नेम इज अहमद, ठीक है। तो सिंपली आपने जो है वो क्या कहना है, सिंपली आपने, ये मैं डीलिंग आपको बता रहा हूँ, आपने इस तरीके से डीलिंग करनी होती है जब एक पर्सन को आप लोगों ने मीटिंग में बिठाना होता है, ठीक है। माय नेम इज अहमद, आपने कहना है माशाल्लाह, गुड, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू सर, मतलब कि आप क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताएं, ठीक है। याद रखिएगा, ऑनलाइन डीलिंग के लिए पहले कस्टमर की जो डिटेल है वो लेना मस्ट है। आपको पता होना चाहिए कस्टमर क्या करता है, आज से पहले इसने क्या किया, ये वो सारी चीजें, ठीक है। अब वो बंदा अगर कहेगा कि भाई यहाँ पे 2 तरीके के हमारे पास ना जॉब फेस करने को मिलते हैं कि मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है। एक बंदा आपको कहता है कि मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है, या फिर वो कहता है कि नथिंग स्पेशल, कुछ नहीं मैं करता, ठीक है। या बंदा कहता है कि जो है वो मैंने मतलब कि आज से पहले एक ऑनलाइन वर्क किया था ईटी से, ठीक है। मतलब कि हमें जो है वो ये आंसर सुनने को मिलता है, ठीक है। अब जो बंदा स्टडी करता है उसको डील करने का थोड़ा सा अलग मेथड होता है, ठीक है। जो बंदा कुछ नहीं करता उसको डील करने के लिए आप एक और कैटेगरी यूज करते हो, और जो ऑनलाइन वर्क आज से पहले जिसने किया उसको डील करने का एक अलग मेथड होता है। किस तरीके से चले जी, शॉर्ट टाइम में आपको जो है वो फटाफट गाइड करता हूँ। अब जो बंदा स्टडी कर रहा है, ये स्टडी कि जो बंदा कहता है कि भाई मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है, आपने सिंपली उसे कहना है सर आज, वो जारी बात है वो कहेगा कि मैंने ऑनलाइन वर्क नहीं किया, स्टडी किया, ठीक है। तो फिर आपने सिंपली उनको वॉइस नोट करना है, ठीक है। अब वॉइस नोट आप लोगों ने क्या करना है उसे, ठीक है, क्या करना है जी। अब उसने, जिस बंदे ने स्टडी की है ना, वो कह रहा है कि मैं स्टडी करता हूँ, आपने सिंपली उनको वॉइस नोट करना है। वॉइस नोट ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसे जो है वो थोड़ा थोड़ा करके सुन भी लीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा वॉइस नोट मैं यहाँ पे कैसे लिखूं। तो सिंपली आपने वॉइस नोट क्या करना है, आपने कहना है सर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मतलब आप स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं स्टडी करता हूँ ना, तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि सर थैंक यू सो मच, आपने मेरी पोस्ट देखी, आप जहाँ कहीं से भी आए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, कहीं से भी आए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया कि आपने ट्रस्ट किया, ठीक है। अब उस पे आपने ट्रस्ट खुद डेवलप कर रहे हैं कि आपने ट्रस्ट किया तो मैसेज किया ना, आपने ट्रस्ट किया, और मुझे बिजनेस के हवाले से आपने मैसेज किया। मैं आपको बता दूं, मैं जिस सिस्टम पे काम करता हूं, ये ये जो है वो कहने के 20 से 25 कंट्री से ज्यादा में काम कर रहा है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि ये खुद मुख्तार है, ठीक है, ये खुद मुख्तार है, कभी ना बंद होने वाला सिस्टम है। और आपको पता है कि आपको कोई भी चीज करने के लिए पहले उसे सीखना पड़ता है, ठीक है। आपको कोई भी चीज करने के लिए पहले उसे सीखना पड़ता है। आप मुझे बता दें, मैं आपके लिए एक मीटिंग अरेंज करवा देता हूं, ठीक है। हमारी जो है वो 2 मीटिंग्स होती हैं, एक होती है 3 बजे होती है, और एक रात को 8 बजे होती है, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि मैं आपके लिए मीटिंग अरेंज करवा देता हूं जो कि 3 PM पे होती है, ठीक है। वो बंदा कहेगा कि मेरे पास 3 PM वाला टाइम नहीं है, तो फिर आपने उसे कहना है कि सर कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारी 8 बजे भी एक मीटिंग होती है, ठीक है। ये 2 कैटेगरी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आपने कहना कि हमारी 3 बजे या 8 बजे हमारी 2 मीटिंग्स होती हैं,
आप बता दें आप किस टाइम पे अवेलेबल हैं, देन आई विल रिजर्व योर सीट। ठीक है, फिर वो कहेगा ठीक है आप मेरी सीट रिजर्व करवा दें। फिर आपने सेकंड तौर पे उससे ये कहना है कि देखें सर, हमारा जो सिस्टम है वो इतना छोटा नहीं है, आपको एक वॉइस कॉल मैसेज पे समझ आ जाए। सीट रिजर्व करवाने के लिए प्रॉपर एक मेथड होता है, ठीक है, उस मेथड को फॉलो करके आपकी सीट जो है वो रिजर्व होती है। अब आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने अपने सेशन की हाइप क्रिएट खुद करनी होती है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। आपने सिंपली कहना लिमिटेड सीट होती है 1000 की, जब आपने कहना लिमिटेड सीट वो भी 1000 की ये कह रहा है, ठीक है, आपने कहना लिमिटेड सीट होती है सर 1000 रूम होता है हमारे पास और वो 2 मिनट के अंदर फुल हो जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर पहले आपको सीट रिजर्व करवानी पड़ती है। सीट रिजर्व करवाने का तरीका सर सिंपल यही है, आप मेरा नंबर सेव करके, अब यहाँ पे आपका नंबर भी सेव हो रहा है, ठीक है, आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट, नंबर सेव करने की दो वजूहत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको पता है व्हाट्सएप के रूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, अगर आप मेरा नंबर सेव नहीं करेंगे मैं आपका नंबर सेव नहीं करूंगा, इससे क्या होगा कि आपका नंबर भी बैन होने का खतरा होगा और मेरा नंबर भी बैन होने का खतरा होगा। तो सर आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें, देन जो है वो मैं फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू कर देता हूं। वो जब स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करेगा फिर आपने कहना ठीक है सर, जैसे ही आपकी सीट रिजर्व होती है मैं आपको मैसेज कर देता हूं, मैंने आपका नाम फॉरवर्ड कर दिया। 15 से 20 मिनट बाद आपने उसे रिमाइंडर करवा देना सर योर सीट विल रिजर्व नाउ, आप रेडी हो जाएं। 3 बजे के लिए अगर करवाई है तो 3 बजे के लिए, 8 बजे के लिए करवाई है तो 8 बजे के लिए, ठीक है, तो आप रेडी हो जाएं 3 बजे के लिए। इंशाल्लाह आपको जो है वो राइट टाइम ज्वाइन कर लीजिएगा, ये ना हो कि रूम बाद में फुल हो जाए और आपको सीट ना मिले। ठीक है, ये तो हो गया स्टडी वाला काम, ठीक है, कि आपने स्टडी वाले बंदे को इस तरीके से डील करना है। जो अब कहता है नथिंग, मैं कुछ नहीं, ठीक है, नथिंग का मतलब कि मैं कुछ नहीं करता, मैं सारा दिन वेला ही होता हूँ, ठीक है, तो आपने उसको किस तरीके से डील करना है, आपने सिंपली जब वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता या मैं वेला होता हूँ, आपने सिंपली उस तरीके से उसको डील करना है। सर थैंक यू सो मच, आपने सोशल मीडिया का यूज करते हुए मेरी पोस्ट को देखा और आपकी मेरे तक आसानी तरीके से रसाई हासिल हुई। सर देखें, आजकल दुनिया में दो ही लोग कामयाब हैं, वो लोग कामयाब हैं जो या तो जो है वो कह लें कि जिनके बाप दादा का बहुत ज्यादा पैसा है, या फिर वो लोग कामयाब है जो मेहनत करके स्ट्रगल करके आज अपना नाम बना के बैठे हुए हैं। तो हम एक ऐसे सिस्टम पे काम करते हैं सर जो आपको फेम भी देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिस्टम का नाम नहीं लेना, बहुत सारे लोग जाके कहते हैं सर जहाँ पे मार्केटिंग करनी होती है, डॉलर सेल करने होते हैं, ये करना होता है वो करना होता है। सर ने आपको ऑलरेडी एक चीज बताई है कि वो काम हमारा होता है बताना, आपने जस्ट प्रोस्पेक्ट, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो पूछते हैं कि कंपनी का नाम क्या, तो आप उन्हें ये क्लियर किया करें कि सर देखें, हाँ काम नहीं करते, हम एक सिस्टम पे काम करते हैं, हम एक प्रोग्राम पे काम करते हैं जो कि ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है। आपको नहीं पता व्हाट इज X3 प्रोग्राम, आपको नहीं पता व्हाट इज X4 प्रोग्राम, आपको नहीं पता कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के जो है वो कह लें कि किस तरीके से आपको $1000 का रेवेन्यू देते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको मीटिंग मस्ट अटेंड करनी होगी। जो लोग पूछे ना कंपनी का नाम क्या, भाई कंपनी का नाम तो बताओ, उसका कोई नाम तो होगा ना, उनके लिए ये आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, उसको बंदे आपने उसको बता दिया कि दो ही बंदे काम है, उसके बाद आपने कहना कि हम एक ऐसे सिस्टम पे काम करते हैं जो आपको फेम भी देता है और इसके अलावा आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी देता है। मैंने आज से कुछ माह पहले, या आपको जितना भी अरसा हुआ आपने कहना मैं कुछ माह पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से एक अच्छी इनकम कर चुका हूँ। आपको, आप जाहिर बात है फ्री होते हैं, 3 बजे हमारी एक मीटिंग होती है जिसमें A to Z आपको बिजनेस के हवाले से सारी चीजें गाइड की जाती हैं, देन डिसाइडेड इज यू कि आपने करना है कि नहीं, ठीक है। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है सीट रिजर्व करवाने का, कोई चार्जेस नहीं होते, सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होता है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करके मैं आपकी सीट जो है वो रिजर्व करवा सकता हूँ, ठीक है। अब ये जब आपने बोला ना क्राइटेरिया, वो पूछेगा क्या क्राइटेरिया, फिर आपने सेम वही स्टडी वाला कि आप मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें, देन मैं फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने उनसे ये पूछ लेना कि आपके पास अगर जूम एप्लीकेशन है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसका भी स्क्रीनशॉट मुझे प्रोवाइड कर दें, ठीक है। अब ये तो हो गया नथिंग वाला, एक हो गया स्टडी वाला, ये दोनों चीजें मैंने आपको गाइड कर दी। अब जिसने कहा ना कि मैंने आज से पहले ऑनलाइन काम किया है, उसके पास क्या होगा, उसके पास जूम भी होगा, वो फोर्साज के हवाले से जानता भी होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, फोर्साज के हवाले से वो जानता भी होगा लेकिन उसके कुछ नेगेटिव कमेंट्स होंगे, ठीक है। इस बंदे को आपने, फॉर एग्जांपल आपने पूछा ना कि आज से पहले आपने क्या किया है, वो कहेगा मैं ऑनलाइन वर्क करता रहा हूं, या आज से पहले आपका ऑनलाइन
एक्सपीरियंस रहा है, आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चले यहाँ पे जो है ना व्हाट अबाउट यू भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं एनी ऑनलाइन वर्क एक्सपीरियंस। जाहिर बात है स्टडी वाले का तो कोई नहीं होगा, नथिंग वाले तो अगे वेला रहे होने को कुछ नहीं होना, ठीक है। उसके बाद जो है वो कह लें कि ऑनलाइन ऑनलाइन जिसने पहले वर्क किया होगा उसका फोर्स आज के हवाले से नेगेटिव कमेंट्स भी होंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जाहिर सी बात है वो गूगल पे भी गया होगा, सर्च आउट भी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा ये फेक होगा, फ्रॉड होगा। आपने उसको सिर्फ ये कहना है सर अगर आपके पास 2 मिनट हैं तो आप मुझे कॉल पे जो है वो टाइम दे सकते हैं, जस्ट 2 मिनट, ठीक है। तो वो बोलेगा जी बिल्कुल 2 मिनट तो है मेरे पास, ठीक है। आपने सिंपली उनको कॉल पे लेना, जी सर आपने आज से पहले क्या काम किया, वो कहेगा मैंने, जाहिर बात है वो सेंट्रलाइज तो उसने किया होगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइज में तो वो पहली दफा फोर्स आज का जो है वो देखा होगा, समझा होगा, लेकिन आज से पहले उसने सेंट्रलाइज पे काम किया होगा। आपने उसका पहले ब्रेन पढ़ना है, ठीक है, इसको कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। आपने उसका पहले ब्रेन पढ़ना कि यार ये बंदा चाह क्या रहा है, ठीक है। आप ये अभी आप डीलिंग कर रहे हैं, अभी आपने मीटिंग में नहीं बिठाया इसको, ठीक है। बस इसको ये देखना, क्योंकि उसके पास जूम होगा, वो डिफरेंट कंपनी में काम करके आया होगा, फोर्स के हवाले से नेगेटिव कमेंट हो गए, तो आपने उसको किस तरीके से 3 बजे वाली मीटिंग के लिए रेडी करना है। तो उसको सिर्फ आपने कॉल पे लेना है, सर अगर आपके पास 2 मिनट हैं तो क्या हम कॉल पे बात कर सकते हैं, वरना हम फिर कभी बात कर लेंगे 2 मिनट के लिए। वो कहेगा कैसी बातें कर रही हो यार, 2 मिनट तो है। आप कॉल, जब वो कॉल पे लेगा फिर वो आपने उससे पूछना है कि आपने आज से पहले कौन सा सिस्टम पे काम किया, वो कहेगा यार मैंने इस सिस्टम पे काम किया, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या जिस तरीके से मैं यहाँ पे काम करता रहा हूँ यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, ये वो सारी चीजें। आपने कहना है बिल्कुल सर। अब ये है ब्रेन के ऊपर जो है ना एक अटैक करना, ठीक है, ब्रेन के ऊपर एक अटैक करना। वो क्या अटैक करना है, आपने कहना है बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं, आज से पहले मैं भी यही समझता था जब से मैंने फोर्स को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि सारी बात तो फोर्स का पता होगा, ठीक है। सर मैं आपको कहता हूं आप अपना कीमती टाइम निकाल के, ज्यादा नहीं 30 से 35 मिनट निकाल के हमारी एक मीटिंग अटेंड करें, देन डिसाइडेड इज यू, सर आपने करना है कि नहीं करना। आप उसे मीटिंग में लेके आए, वो मीटिंग अटेंड करेगा, सर शदाद या 8 बजे वाली मीटिंग, सर अरसलान या मैं, कोई भी जिसकी वटेवर मीटिंग वो देता होगा, आप उसे अच्छे तरीके से सुनाएं, फिर आगे उसे किस तरीके से डील करना है वो भी मैं बताता हूँ। अब ये तो हो गया, हमने मीटिंग के लिए रेडी कर लिया। मीटिंग के लिए रेडी करने के बाद आपके पास होती है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। आपने क्या करना होता है ब्रॉडकास्ट में स्टडी के लिए वॉइस हो गया, नथिंग के लिए भी वॉइस हो गया, और ईटीसी के लिए भी वॉइस हो गया, ठीक है। ऑनलाइन के लिए भी जो वॉइस नोट आपको बता दी है उसको, ऑनलाइन को तो आपने जो है वो क्या करना है, कॉल करनी है। अब आपके पास क्या होता है, आपके पास ब्रॉड जो है वो कह लें कि BROAD ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। उसमें आपने बनाया होता है 3 बजे वाले के लिए जो लिंक होता है उनको प्रोवाइड करना होता है। आपने करना होता है यहाँ पे 5 मिनट पहले, ठीक है। कितने मिनट पहले, 5 मिनट पहले आपने अपनी ब्रॉडकास्ट में लिंक देना होता है, ठीक है। 5 मिनट पहले आपने लिंक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। लिंक प्रोवाइड करने के बाद फिर आपने जो है वो 1 मिनट के बाद मैसेज करना है। 1 मिनट के बाद आपने क्या मैसेज करना है, 1 मिनट के बाद आपने मैसेज करना है बी रेडी फॉर 3 PM लाइफ चेंजिंग सेशन, होप सो आपकी लाइफ, होप सो आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी जैसे मैंने की थी, सिंपल। मस्ट लिसन फुल सेशन, ये या साथ लाजमी लिखना, बहुत सारे लोग ना जो है ना वो लिख के मस्ट लिसन फुल सेशन। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या करना है जी, आपने जब आपने ये लिख देना है, उसके बाद फिर जाहिर बात है सेशन 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल खुद मीटिंग में जाना है। मीटिंग में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल 3 PM का सेशन जब स्टार्ट होगा, 3 PM सेशन स्टार्ट, ठीक है। जब 3 PM का सेशन स्टार्ट होगा, फर्स्ट यू एंटर दिस सेशन, टेक अ स्क्रीनशॉट। आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके सेंड योर ब्रॉडकास्ट, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी ब्रॉडकास्ट में इसको जो है वो कह लें कि सेंड कर देना है, ठीक है। और नीचे क्या लिखना है ब्रॉडकास्ट के, ज्वाइन फास्ट, ठीक है, ज्वाइन
फास्ट नाउ, हरी अप, अदरवाइज रूम फुल हो गया, जगह नहीं मिलनी। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर जब जो जो आपने एक या हाँ 1 मिनट के बाद आपने फिर एक मैसेज करना है। वो क्या मैसेज करना है ब्रॉडकास्ट में? अगर आपको सीट मिल गई है, ठीक है, जगह नहीं करना, अगर आपको सीट मिल गई है तो काइंडली मुझे स्क्रीन शूट प्रोवाइड कर दें। ठीक है, फिर जिसको जगह मिली होगी वो आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देगा। स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने के बाद जाहिर बात है वो सेशन सुनेगा। सेशन सुनने के बाद फिर जब जैसे ही सेशन एंड होगा आपने फौरी से मैसेज डालना है। क्या करना है जी? सेशन एंड नाउ। ये उसी वक्त नहीं पूछने लग पड़ना भाई कि ये जो है वो कैसा लगा आपको सेशन और ये वो सारी चीजें। ठीक है, आपने क्या करना है? सेशन एंड नाउ। ठीक है, सिर्फ ये लिखना है और 2 से 3 मिनट के बाद आपने ये पूछना है, सर मैम हाउ वाज द सेशन? कैसा लगा आपको आज का सेशन? जिसने सेशन अटेंड किया होगा वो आपको बता देगा कि भाई मुझे सेशन इस तरीके से लगा या मुझे इस तरीके से अच्छा लगा। वो पूछेगा आपसे सर या मैम हाउ वाज दिस सेशन, आपने पूछना उससे, वो कहेगा दैट फंटास्टिक, बहुत अच्छा रहा, ये वो सारी चीजें। अब ये तो होगी डीलिंग। अब बात आती है जी क्लोजिंग पे। हमने क्लोजिंग किस तरीके से करनी है? द मेन पर्पज आता है, सबसे बड़ा क्या आता है जी? क्लोजिंग का पर्पज आता है। ठीक है, डायरी पेन उठा लें। आप लोगों ने ऑलरेडी उठाए हुए होंगे, साथ पास रखे भी होंगे। चलें, कोई मसले वाली बात नहीं है। दरअसल लाइट इधर चली गई है और मेरा बुरा हाल है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे प्यारा पाकिस्तान है ना। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने क्लोजिंग किस तरीके से करनी होती है। आप लोगों ने क्लोजिंग इस तरीके से करनी होती है कि आप एक बंदा सेशन अटेंड करके आ गया, ठीक है, अब एक स्टडी वाला आपने स्टूडेंट बताया था जो स्टडी करता था, एक जो वेला था, और एक कौन सा आपने बैठाया था जिसने पहले ऑनलाइन काम किया था। अब जो स्टडी करता है उसको किस याद रखिएगा कि 90% जो है वो लोग सेल जो है वो कॉल पे क्लोज होती है। ठीक है, मैं बड़े ये दावे के साथ कहता हूं जिस बंदे की आपने कॉल पे सेल क्लोज की होगी ना, वो बंदा आज आपके साथ काम भी कर रहा होगा और वो आपके साथ अच्छा नेटवर्क भी बिल्ड कर रहा होगा। जिस बंदे की क्लोजिंग आपने मैसेज पे की होगी ना, वो आपके साथ अच्छा काम रहा होगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं ये बात। जिस बंदे की सेल आपने किस पे क्लोज की होगी? कॉल पे, वो आपके साथ अच्छा काम भी कर रहा होगा, अच्छा नेटवर्क भी बना रहा होगा। और जिस बंदे की सेल आपने क्लोज किस पे की होगी? मैसेज पे सर, वो बस अल्लाह ही हाफिज होगा फिर उसका। ठीक है, याद रखिएगा सेल हमेशा क्लोज कॉल पे ही होती है। ठीक है, 90% लोग कॉल पे ही सेल क्लोज करते हैं। हाँ, 10 से 5% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ के साथ बिल्कुल सिंसियर होते हैं और वो कहते हैं कि आई कैन डू, मैं करना चाहता हूँ, मुझे आप नंबर बताएं, मतलब कहाँ पे पेमेंट। सम टाइम ऐसा होता है। ठीक है, वो लोग अच्छा काम भी करते हैं, अच्छा नेटवर्क भी बिल्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, कहीं से भी आपकी लीड आई है ना, वो उसी टाइम सेल क्लोज नहीं करती। नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक सूल याद रखिएगा, 5 दिन के अंदर अंदर सेल क्लोज हो जानी चाहिए। अगर 5 दिन के अंदर आपकी सेल क्लोज नहीं होती, 5 दिन के बाद, 1 हफ्ता बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद सेल क्लोज होती, तो वो बंदा नखट्टू ही होता है सर, वो आपके साथ काम नहीं करता। ठीक है, हाँ वो सेल क्लोज कर तो देता है, आपको सेल दे भी देता है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो आपके साथ ठीक तरीके से काम नहीं करता। ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है 1.5 साल का, और आप लोग इस चीज को मानेंगे भी। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं हम कि हम सेल किस तरीके, जो स्टडी वाला है बंदा उसकी सेल किस तरीके से क्लोज करनी है। सिंपल, आपने वो कहेगा, आपने पूछना हाउ वाज द सेशन, वो कहेगा दैट फैंटास्टिक, मतलब कि अच्छा लगा है मुझे सेशन। ठीक है, ये दैट फैंटास्टिक मेरे मतलब जुबान में बार बार आ जाता है। तो आप लोगों ने जो है वो उससे कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहेगा आपसे सॉरी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेशन अच्छा लगा है और बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला। हाउ कैन डू इट, ठीक है, मतलब कि हाउ कैन डू दैट, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, या हाउ कैन डू इट, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। फिर आपने उससे कहना सर अगर आपके पास 2 मिनट हैं तो काइंडली कैन आई कॉल यू। अगर 2 मिनट नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम फिर कभी कॉल कर लेंगे मिनट के
है, ये आपने लाजमी के साथ कहना है। वो कहता है जी जी बिल्कुल 2 मिनट है, आप कॉल करें। जब आप कॉल करेंगे फिर आपने दोबारा से उससे पूछना है सर कैसा रहा सेशन, और क्या क्या चीजें आपको समझ में आई, क्या क्या चीजें आपको समझ में नहीं आई, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो कहेगा यार ये चीजें मुझे समझ में आई, ये चीजें मुझे समझ में आई। जो चीजें समझ में नहीं है आपने उसके बारे में प्रॉपर, जाहिर बात है फर्स्ट स्टेप आपको जो है अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस के हवाले से, सारी चीजें A to Z आपने सारी चीजें उसको गाइड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद आपने A to Z गाइड करने के बाद फिर जो है वो कहने के आपने कहना कि सर देखें कोई भी काम है ना उसे स्टार्टिंग करने के लिए कुछ ना कुछ पे आउट देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप आज पाकिस्तान में कुछ भी, आपको सर ने भी बताया कि आप जो है वो यहाँ पे $10.90 और 0.006 BNB से अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। सर ये वही 4-5 हज़ार रुपया जो हम जो है वो इधर उड़ा देते हैं उधर उड़ा देते हैं, मतलब लाइक फजूल खर्ची करते हैं, ठीक है। तो क्यों ना इसको एक अच्छी जगह सेव करके हम जो है वो यहाँ से $1000 का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सर ये करोड़पति लोगों का बिजनेस नहीं है, लेकिन करोड़पति बनाने का बिजनेस जरूर है। अगर आपकी जेब ज्यादा इजाजत देती है तो आप अपने 2-2 लेवल से स्टार्ट ले सकते हैं। इसके लिए फिर आपको जो है वो बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब वो कहेगा ठीक है लेकिन मेरे पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, मैं छोटे से स्टार्टअप लेना चाहता हूँ बीइंग अ स्टूडेंट। तो आपने कहना बिल्कुल सर मैं भी स्टूडेंट था, मैंने भी छोटे से ही स्टार्टअप लिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो कहने के $1000 का रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ, और मजीद आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें भी अचीव करूंगा। तो आप अगर साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको साथ लेके चलेंगे भी, आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको सिखाएंगे भी। इसके अलावा आपके कोर्स, आपको पता है हमारा कोर्स बना हुआ है, ठीक है। तो आप उन्हें कहेंगे सर हमारा जो है वो 6 डेज का कोर्स, ये पहले नहीं उसे बताना, हमारा 6 डेज का कोर्स बना हुआ है स्पेशल लीडर्स के लिए, तो वो बिल्कुल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा अगर आप मेरे साथ 2 से 3 दिन के अंदर ज्वाइन करेंगे। जाहिर बात है बंदे ने पेमेंट भी तो अरेंज करनी होती है ना। तो अगर आप मेरे में 2 या 3 दिन के अंदर ज्वाइन करेंगे तो वो कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। इससे ये होगा कि 2 से 3 दिन के अंदर आपकी सेल क्लोज होगी, ठीक है। और आपने कहना कि उस कोर्स की वैल्यू इस टाइम आप देखें ना, आपने वैल्यू खुद क्रिएट करनी होती है। अब उस कोर्स की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो सर वो मार्केट में इस वक्त जो है वो आप जाहिर बात है देख रहे होते हैं, कोई कितने का कोर्स बेच रहा है, कोई कितने का कोर्स बेच रहा है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बस आपका भला हो जाए और क्या चाहिए, क्योंकि मैंने भी ये हालात देखे हैं। हालात जो है वो सब पे आते हैं, मुसलमान मुसलमान का भाई है। फिर इस तरीके से आप जो है वो उसे मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर करके उसके साथ थोड़ा सा जो है वो रिलेशनशिप अटैच करके आप जो है वो उसकी ज्वाइनिंग क्लोज कर सकते हैं। ये हो गया स्टूडेंट का। अब जो कहता है वेला मैं कुछ नहीं करता, जारी बात है उसके पास पैसे भी नहीं होंगे, ठीक है। आपने उसको भी कॉल पे लेना है, सिंपली 2 मिनट के लिए कॉल पे आ जाए सर, ठीक है। अब वो कहेगा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, मेरे लिए तो बड़ा ही मुश्किल है, मैं तो आगे वेला हूँ, ठीक है, मैं तो आगे कोई काम ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सिंपली उसको एक बात कहनी है, कहनी है सर देखें दुनिया में वो लोग कामयाब होते हैं जो रिस्क लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप किसी से लेके कर लें, वो आपको फटाफट ये जवाब देगा कि सर आप अगर अपने पार्ट से पेमेंट कर दें तो फिर मैं आपको जो है जब अर्निंग होगी आपको वापस कर दूंगा। आपने उसे एक चीज समझानी है, आपने कहना देखो मेरे प्यारे भाई ये दुनिया है, ठीक है। अपना लगाया हुआ पैसा जो है वो हमेशा आप लोगों को कदर होगी, जो आपने अपनी पॉकेट से लगाया होगा। मेरी पॉकेट से जो पैसे लगेंगे ना आपको उसकी कदर नहीं होगी, ठीक है। वो कहेगा नहीं नहीं मैं कदर करूंगा। आपने सिंपली ये कहना भाई मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा डेली का काम है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने स्टार्टिंग में जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी उनकी हेल्प भी की थी, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल जीरो आया। मैंने अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन आगे उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो कहने के अपने लाइफ के साथ वो लोग सिंसियर नहीं होते। अगर आप अपनी साथ शेयर है, अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो आप किसी से अमाउंट पकड़ के अपना स्टार्ट लें अपने बिजनेस को। इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि यार मैंने जो है वो अमाउंट किसी से पकड़ी है और मुझे उसे वापस भी करनी है, तो फिर आप उतनी मेहनत से दिल लगा के काम करेंगे और यहां से आप $1000 का रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। ऑलवेज मैं आपके साथ हूं। हाँ मैं आपके लिए ये फेवर कर सकता हूं कि आपको कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। ये हो गया वेले बंदे के लिए, आपने सेल इस तरीके से क्लोज करनी है। अब जो बंदा पहले भी ऑनलाइन काम करता रहे, ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज में उसने काम किया, लेकिन अब क्या है उसकी सेल क्लोज करने की बारी आई है, तो सिंपली उसको कॉल पे लेना है, कॉल पे लेके कहना कि यार देखो आपको सेंट्रलाइज सिस्टम में काम किया, आपने वहां से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, लेकिन जहां पे हम डॉलर्स में अर्निंग करते हैं वही डॉलर जब मल्टीप्लाई होता है तो अर्निंग डुप्लीकेट हो जाती है, पाकिस्तानी रुपीज में अच्छे जो है वो कहने के पैसे बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं सिस्टम की
गारंटी देता हूं, इंशाल्लाह सिस्टम की गारंटी देता हूं, अगर सिस्टम कहीं पे चला गया या सिस्टम कहीं पे भाग गया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं वापस कर दूंगा। तो आपको पता है सिस्टम तो भागने वाला नहीं है, ठीक है, वो काम ना करे वो एक अलग बात है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से उसको बिलीव दिलाना है कि सिस्टम कहीं पे जाने वाला नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको ए टू जी सारी चीजें बिजनेस के हवाले से गाइड भी करूंगा। हाँ, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि आपको कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपकी तीनों कैटेगरी के जो लोग आपको मिलते हैं डेली बेसिस पे, आप लोग इनके इस तरीके से सेल क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से आपने डीलिंग करनी है, उसे मीटिंग में किस तरीके से बैठाना है और ए टू जी किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स का कर दिया है जो है वो करने के ऑन। तो आप मुझे बता दें क्लियर हो गया, बस ये बता दें क्लियर हो गया है तो डन का मैसेज लिख दें बस, और कोई मैसेज नहीं करना आपने यहाँ पे, ठीक है। तो जरा जल्द जो है वो डन का मैसेज कर दे। चले जी, डेट फैंटास्टिक, चले, ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा ड्यूरिंग सेशन अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए जो है वो कह लें कि सॉरी, ठीक है। और इंशाल्लाह आप इन रूल्स को फॉलो करें, इन स्टेप को फॉलो करें। मीटिंग यूट्यूब पे लाइव थी, आप लोग जो है वो दोबारा भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। मतलब स्लो स्लो करके आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, कल मिल